नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान का रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 2। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का एक प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, AWACS का पूर्ण रूप होता है एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों, इनमें माइक्रो प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या होता है? दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठक होते हैं चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में इनमें क्या प्रयोग होता है? दोस्तों, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? दोस्तों, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा केवल बाइनरी संख्याओं की भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो दोस्तों, इनमें मधुमेह रोग वैक्सीन द्वारा रोका नहीं जा सकता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग मेरुदंड को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? दोस्तों, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है?
दोस्तों रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? दोस्तों फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मरकत यानी कि इमरल्स किससे बनाया जाता है? दोस्तों मरकत बेरिलियम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी कि एनीमिया होता है? दोस्तों लोहे की कमी के कारण अरक्तता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, जल का शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों वर्षा जल जल का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से किसकी जड़ में पाया जाता है? दोस्तों नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया शिबी के पौधे की जड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? दोस्तों लोहे का सबसे बहुल स्रोत है हरी सब्जियां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, टेट्रा एथिल लेड यानी कि TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? दोस्तों टेट्रा एथिल लेड यानी कि TEL पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है? दोस्तों मानव रक्त का pH लगभग 7.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किस प्रक्रम द्वारा कपूर यानी कि कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर यानी कैम्फर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? तो दोस्तों इनमें कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत है पिटवा लोहे में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, अत्यधिक आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल धातु कौन सा है? दोस्तों अत्यधिक आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल धातु सोना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो दोस्तों इनमें रक्त में क्रोमियम तत्व नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, आलू के अंकुर क्यों उपयोगी हैं? दोस्तों आलू के अंकुर जनन के लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इनमें से बबूल पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है?
दोस्तों विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नरम लोहे का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? दोस्तों गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? दोस्तों आइसक्रीम में जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसे रवा बनने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? तो दोस्तों एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मिर्गी एक बीमारी है? दोस्तों मिर्गी स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।